हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। यदि आप एमपीपीएससी या एमपी पटवारी या मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर पूछा जाएगा, और ये एमपीपीएससी के मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी क्वेश्चन ऐसा 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहला नाम है आदमगढ़। तो आदमगढ़ किसका पुराना नाम है? तो होशंगाबाद, जिसका नाम अब परिवर्तित होकर क्या हो गया है? नर्मदापुरम। तो याद रखना है आपको, क्योंकि इसका नाम 2 बार परिवर्तित हो चुका है। तो प्राचीन समय में होशंगाबाद का नाम क्या माना जाता था? क्या था? आदमगढ़ था। यहाँ से बहुत सारे प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा कि होशंगाबाद आदमगढ़ का नाम है। दूसरा नाम है कसरावद। कसरावद किसका नाम है? कसरावद खरगोन का नाम है। जो प्राचीन नाम था खरगोन का वो कसरावद था। इसका उत्खनन जो किया था वो VR करंदीकरण के निर्देशन में हुआ था। इसको याद नहीं रखना है, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा। फिर मंदसौर। मंदसौर का पुराना नाम क्या है? तो इंदरगढ़। इंदरगढ़ जो है वो मंदसौर का पुराना नाम है। आपने देखा होगा कि इंद्रदेव की पूजा करते हैं। यदि बारिश नहीं होती, बारिश देर में होती है, तो इंद्रदेव क्या है? मंद मंद गति से क्या प्रसन्न होते हैं और फिर बारिश करते हैं। तो अब याद कर लीजिए आपकी मंदसौर। तो इंदरगढ़ किसका पुराना नाम है? मंदसौर का पुराना नाम है। यहाँ से राष्ट्रकूट शासक क्षत्रप का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट शासक क्षत्रप का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इंदरगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मार्कर में भी ये पूछा जा सकता है, कायथा। कायथा कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। और यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है उनमें से कायथा क्या है? एक प्रमुख स्थान है। तो इसे याद रखना है। फिर आवरा। आवरा किसका प्राचीन नाम है? तो ये भी मंदसौर का प्राचीन नाम है। यहाँ पर भी ताम्र पाषाण काल के गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा आवरा। अब देखिए, जैसे कोई आवरा मतलब आवारा टाइप का लड़का है या लड़की है, तो वो क्या होगी? मंद मंद गति से काम करेगी। उसके सारे कामों में क्या होगी? शिथिलता होगी। तो याद रखिएगा कि आवरा किसका नाम है? मंदसौर का नाम है। फिर नागदा। ये नाम आप यदि उज्जैन गए हैं तो आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको उज्जैन के पास में नागदा जरूर पड़ा होगा। तो नागदा कहाँ पर आता है स्थल? तो उज्जैन के पास है ये। और यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के बारे में बताइए, तो आप सारे यही लिख सकते हैं। फिर नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ आता है? खरगोन में आता है। यहाँ पर भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एरंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये सागर में आता है। और सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य एरंड से प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा 1928 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर क्या की गई? रोक लगाई गई। फिर जटकरा। जटकरा किसका प्राचीन नाम है? तो ये खजुराहो में स्थित है जटकरा, और यहाँ की खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जटकरा खजुराहो। फिर पीटनगर। पीतनगर किसे कहा जाता था? तो ये खरगोन में स्थित है। प्राचीन बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से। फिर निनौर गांव। निनौर गांव कहाँ आता है? ये सीहोर में आता है। यहाँ पर गुप्तकालीन वास्तुकला और नगर व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर जूना एरवास, ये उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर भी प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तंदौल, तो ये भी उज्जैन में आता है। यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर प्राप्त हुआ है। फिर खेड़ीनामा। यह प्रश्न पूछा गया है कि खेड़ीनामा कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है। और यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। त्योथर, ये क्वेश्चन पटवारी में भी पूछा गया था कि त्योथर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो रीवा में स्थित है। और यहाँ से बौद्धकालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ नाम थे, आपको याद रखना है अच्छे से। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है। कसरावद खरगोन, इंदरगढ़ मंदसौर, कायथा उज्जैन,
अवरा मंदसौर, नांगदा उज्जैन, नवदाटोली खरगोन, एरन सागर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जटकारा ये खजुराहो में स्थित है, पीतनगर खरगोन, निनौर गांव सीहोर, और जो इम्पोर्टेंट है खेड़ी नामा होशंगाबाद और त्योथर रीवा। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसको एक से दो बार पढ़ लीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।